बहुत लोग शेयर मार्केट को जुए का अड्डा मानते हैं क्योंकि उनको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पता नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस का इस्तेमाल करके आप 90% ऑफ द टाइम्स करेक्ट हो सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस ही वो चीज़ है जो मार्केट को एक जुए से अलग बनाती है। इस चीज़ का इस्तेमाल बड़े बड़े निवेशक जैसे वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला जी भी करते थे। फंडामेंटल एनालिसिस को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब आप कोई कार लेने जाते हैं तब आप उस कार को लेने से पहले क्या क्या देखते हैं। आप देखते हैं कि ये कार कौन से कंपनी की है, ये कार में सेफ्टी रेटिंग कितना है, इसका माइलेज कितना है, इसका टॉप स्पीड कितना है। बिल्कुल कुछ वैसे ही आपको करना होता है कंपनियों के साथ। बस वहाँ पे माइलेज के बजाय, टॉप स्पीड के बजाय आ जाते हैं पी रेशियो, ग्रोथ रेट, आरओई। ये सब से आप डिसाइड करते हो कि ये कंपनी अच्छी है कि नहीं। तो आमतौर पे अंकल्स को पता होता है कि अगर कोई कार इतनी माइलेज देती है और आज के समय में ये वैल्यूएशंस मिलते हैं उन कार को, और वो मारुति की कार है और उसका टॉप स्पीड इतना है, तो उसका प्राइस 8 लाख रुपए होना चाहिए। ये अंकल्स बता सकते हैं, मगर वो ये नहीं बता सकते कि कोई स्टॉक है, उसका 15% ग्रोथ रेट है, 15% आरओई है, वो एक लार्ज कैप है, टाटा की कंपनी है, कंज्यूमर है, तो उसका पी रेशियो, उसका वैल्यू कितना होना चाहिए। क्या उसके स्टॉक का प्राइस 2000 रुपीज़ होना चाहिए पी के बेसिस में, कि उसके प्राइस, स्टॉक प्राइस 1000 होना चाहिए पी के बेसिस में। यही चीज़ में मदद करता है आपको फंडामेंटल एनालिसिस। इसके बाद आप देख के बता पाएंगे कोई भी स्टॉक को कि ये इसके फेयर प्राइस में है कि नहीं, फेयर वैल्यू में है कि नहीं, मैं ले सकता हूँ कि नहीं, डिस्काउंट में है कि ओवर वैल्यूड है। अब आप समझ गए होंगे। आप अभी शुरुआत में सिर्फ देखकर नहीं बता पाएंगे, धीरे से जब आप समझेंगे क्या रेशियो कैसा कैसा होता है, फिर आप बता पाएंगे। तो जल्दी से जानते हैं कौन कौन से रेशियोज होते हैं जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस में जरूरी होते हैं और आपको समझना चाहिए उनको। ये रेशियोज जो मैंने मेंशन किए हैं वो एक ऑर्डर में है और हम उसको ऑर्डर में ही समझेंगे हमारे सीरीज में। पहला है मार्केट कैप, फिर पी रेशियो, फिर ग्रोथ रेट, फिर आरओई, फिर प्राइस टू बुक, फिर डिविडेंड यील्ड और फिर कैश फ्लो, डेट टू इक्विटी। हम इन सब के अभी डीप में नहीं जाते हैं, बस इतना समझ लीजिए कि रेशियोज 2 टाइप्स के होते हैं, अर्निंग बेस्ड और एसेट बेस्ड। एसेट बेस्ड रेशियोज यानी ये समझ लीजिए कि उस कंपनी के पास कितने प्रॉपर्टीज़ हैं, किसी भी फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में, ज़मीन के फॉर्म में, कार के फॉर्म में, वो है एसेट बेस्ड। और अर्निंग बेस्ड हुए कि वो कंपनी साल में कितना कमाती है। तो अर्निंग बेस्ड में आते हैं ये सब और एसेट बेस्ड में ये सब। दोनों जरूरी है, कुछ कंपनी में नहीं, कुछ कंपनी में है, हम सब समझेंगे। तो आज पहली क्लास है, तो पहले कैसे फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट को जुए से अलग बनाता है। फंडामेंटल एनालिसिस एक मैथ्स है, एक साइंस है, इसको प्रोफेसर्स भी पढ़ते हैं और इसी साइंस से मार्केट जुए से अलग बन जाता है। जुआ क्या है, कसिनो क्या है, वहाँ पे कोई मैथ्स काम नहीं करता। इधर क्लिक कीजिए इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो को देखने के लिए जो मार्केट कैप के ऊपर है, और अगर अभी तक वो नहीं आई है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।